भावार्थ उषा स्वयं दूर रहकर सभी लोगों को उनके कार्यों में प्रवृत्त करती है। वह उदय होकर तुरंत सबके पास पहुंचती है और उन्हें सत्कर्म की प्रेरणा देती है। लोगों के कार्यों को देखती है, सबके कार्यों का निरीक्षण करती है। उषा दिव्य लोक की पुत्री है तथा त्रिभुवन का पालन करने वाली है। इसी प्रकार गृहिणियां स्वयं उत्तम कार्य करती हुई अन्यों को भी उत्तम कार्य करने की प्रेरणा दें। भावार्थ उषा सूर्य की स्त्री है। वह विभिन्न प्रकार के अन्न और धन अपने पास रखती है। धन तथा वैभव का ईशन करती है। स्वामिनी होकर उन सब ऐश्वर्यों पर शासन करें। सब ऋषि ऐसी स्त्री स्तुता की प्रशंसा करते हैं। जो भी स्त्री अपने संपूर्ण ऐश्वर्य का योग रीति से प्रशासन करती है, उसकी प्रशंसा ऋषि करते हैं। भावार्थ सूर्य किरण रूपी घोड़े रथ को चलाते हैं तथा उस रथ में बैठकर उषा घूमने के लिए जाती है। वह बुरके में नहीं रहती बल्कि सर्वत्र भ्रमण करती है। स्त्रियां भी राष्ट्र में सब जगह भ्रमण करें। राष्ट्र में ऐसा व्यवहार हो जिससे स्त्रियां निर्भय होकर राष्ट्र में सर्वत्र भ्रमण करें। उत्तम गुणों वाली स्त्री रानी बनकर राष्ट्र का प्रशासन भी कर सकती है। भावार्थ उषा देवी अन्य देवों के साथ रहकर सुदृढ़ शत्रुओं का विनाश करती हैं। सत्य का पालन करने वाली उषा सत्य का पालन करने वाले शूरों के साथ रहकर सुदृढ़ बने। यह गौओं को घास आदि देती हैं, इसलिए गौएं उषा को प्रेम करती हैं। घर की स्वामिनी सवेरे उठे, गौओं को घास पानी दे, गौओं का प्रेम संपादन करे तथा गौओं का दूध निकाले। भावार्थ हे उषा देवी, जिसके साथ गायें, घोड़े, वीर पुत्र तथा भोग रहते हैं, ऐसा धन हमें चाहिए। मनुष्य समाज में हमारे कार्यों की निंदा न हो, सभी हमारे कार्यों की प्रशंसा करें। मानवता की दृष्टि से हमारे कार्य श्रेष्ठतम हो, हमारे कार्यों से मनुष्यों की उन्नति हो। षट सप्ततितम सुक्तम। भावार्थ संसार का नेता, सबको चलाने वाला, प्रेरक, सर्वजन हितकारी, अमर तेज का आश्रय करता है। जो नेता है वह सबका प्रेरक, सबको शुभ कार्य करने की प्रेरणा देने वाला, प्रकाशमान, विजिगिंसु, कर्तव्य दक्ष और सबका हित करने वाला होकर अमर तेज को धारण करे। सूर्य का प्रकाश मरण को दूर करने वाला है। सूर्य प्रकाश रोग बीजों को दूर करके आरोग्य बढ़ाता है तथा अपमृत्यु को दूर करता है। सूर्य संसार का चक्षु है, क्योंकि इसी के प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित होता है। उषा भी संपूर्ण जगत को प्रकाशित करती है। भावार्थ उषा के प्रकट होने से दिव्य मार्ग हिंसा से रहित हुए हैं। उषा के आने के पहले चारों ओर अंधेरा था, परंतु उषा का प्रकाश फैलते ही अंधेरा दूर हो गया तथा सारे मार्ग प्रकाशित हो गए। ऐसे प्रकाशित मार्गों से देवगण आते हैं, इसलिए ऐसे मार्ग धनों से परिपूर्ण होते हैं। भावार्थ उषा देवी जार स्त्री की भांति अपने पति सूर्य की सेवा करती हैं। सन्यासिनी स्त्री जिस प्रकार अपने पति से विमुख ही रहती है, उसी प्रकार यह उषा कभी अपने पति सूर्य की सेवा से विमुख नहीं होती। जैसे एक जार स्त्री अपने जार को व्याकुलता से प्रतीक्षा करती है तथा उसके आने पर मन लगाकर उसकी सेवा करती है, उसी प्रकार स्त्री अपने पति की व्याकुलता से प्रतीक्षा करे तथा जाने पर उसकी सेवा मन से करे, सन्यासिनी की भांति आचरण न करे। भावार्थ पहले समय में ऋषि, कवि अर्थात दूरदर्शी तथा ज्ञानी होने के कारण सत्य का पालन करते थे। वे मंत्रों का साक्षात्कार करने वाले थे, सबके पूर्वज तथा पालक थे। इन ऋषियों को देवों की पंक्ति में बैठकर सोम पीने का अधिकार था। उन्होंने अपनी ज्योतिष विद्या के आधार पर ग्रहों की गति को भी ज्ञात कर लिया था। भावार्थ एक महाकार्य करने के लिए आपसी विद्वेष को दूर कर आपस में संगठन करना चाहिए और अनुशासन में रहना चाहिए। सबके एक विचार तथा मत हों
आपस में द्वेष बढ़े ऐसा यत्न कदापि नहीं करना चाहिए। देवों के अनुशासन को कदापि नहीं तोड़ना चाहिए। किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए और धनों को प्राप्त करना चाहिए। भावार्थ प्रातः काल उठकर स्तोत्रों से स्तुति करनी चाहिए। जो इकट्ठे निवास करते हैं वे इकट्ठे होकर स्तोत्र का पाठ करें। उषा गौओं को चलाने वाली तथा अन्न का पालन करने वाली है। हे उत्तम कुल में उत्पन्न हुई स्त्री, तू सबसे पहले ईश्वर की स्तुति कर। भावार्थ उषा काल इतना सुंदर होता है कि उसे देखकर कवियों को काव्यगान का स्फुरण होता है। यह उषा अंधकार को दूर करती है, प्रकाश देती है, इसलिए उषा प्रशंसनीय है। सप्त सप्तितम सुक्तम। भावार्थ उषा अपने पति सूर्य से पूर्व उठकर अंधकार को दूर करने का अपना कार्य करने लगती है और रंग-बिरंगे वर्णों से सजती है। उसी प्रकार तरुणी स्त्री अपने पति से पहले उठे और अपने घर की सफाई करके स्वयं भी रंग-बिरंगे परिधान पहनकर पति के सामने सजी धजी रहे। तब घर के सभी सदस्य मिलकर अग्नि प्रकाशित करें अर्थात यज्ञ करें तथा अंधकार को दूर करने वाली ज्योति को प्रकाशित करें। भावार्थ उषा की भांति तरुणी स्त्री सबसे पहले उठे, तेजस्वी तथा चमकीले वस्त्र पहनकर कार्य करने के लिए आगे बढ़े। स्त्री उषा की भांति सोने की भांति ही तेजस्वी वर्ण वाली, सुंदर तथा दर्शनीय बने। स्त्रियां विशेषकर तरुणियां सज धज कर अपनी सुंदरता बढ़ाएं। घर के पशु पक्षियों का संगोपन उसी प्रकार करें जिस प्रकार माताएं अपने बच्चों का संगोपन करती हैं। दिन में घर के जो कार्य करने हों उनका नेतृत्व करें। भावार्थ भाग्यवती उषा देवों में प्रकाश फैलाती है, सुंदर श्वेत अश्वों को चलाती है, किरणों से प्रकट होकर सुंदर दिखाई देती है और अनेक तरह के श्रेष्ठ धनों से युक्त होकर विश्व के सामने आती है। इस प्रकार सौभाग्यवती स्त्री अपने घर में प्रकाश करे, स्वयं तेजस्विनी होकर रहे। तरुणियां अस्त्र विद्या में भी प्रवीण हों, सुशोभित होकर ही बाहर निकलें। वे कभी मैले वस्त्रों वाली और आभूषणों से रहित न हों। भावार्थ यह उषा धन देने वाली और शत्रु को दूर करने वाली है। अपने भक्तों के लिए यह विस्तृत भूमि को निर्भय बनाती है। धन को प्राप्त करना, शत्रु को दूर करना, प्रदेशों को निर्भय करना, द्वेष करने वालों को दूर भगाना, धन से घर भर देना और भक्तों को धन देना, ये मनुष्य के कर्तव्य हैं। भावार्थ हे उषा देवी, हमारा हित करने के लिए अपनी उत्तम किरणों के साथ प्रकाशित हो। हमारी आयु को बढ़ाओ और सबको पशु आदि से युक्त धन दो। भावार्थ तेज से संपन्न होकर श्रेष्ठ रीति से प्रकाशने वाली उषे, तू हमें प्रदान करने के लिए तेजस्वी धन धारण कर और हमारी सदैव कल्याणकारी साधनों से रक्षा कर। अष्ट सप्तितम सुक्तम। भावार्थ उषा के आने से पहले ही उषा आगमन की सूचक उसकी किरणें दिखाई देने लग जाती हैं तथा द्युलोक में प्रकाशित होने लगती हैं। उस समय यह उषा तेजस्वी रथ में बैठकर मानवों के पास जाती है। भावार्थ उषा जिस समय सब अंधकारों तथा प्रकाशों को अपने तेजों से दूर करती हुई आती है, उस समय अग्नि प्रकाशित होकर बढ़ने लगती है तथा ज्ञानी लोगों के स्तुतियों के साथ यज्ञ रूप कार्य भी शुरू होते हैं। भावार्थ स्वयं प्रकाशित होती हुई और दूसरों को तेजस्वी बनाती हुई उषाएं प्रतिदिन प्रकाशित होती हैं। इसके आते ही सूर्य, अग्नि तथा यज्ञ प्रकट होते हैं और उनसे अप्रिय अंधकार दूर होता है। भावार्थ द्युलोक में उत्पन्न होने के कारण यह उषा द्युलोक की दुहिता है। इसके प्रकाशित होने पर सब लोग उषा को देखते हैं। उषा के पास उत्तम अन्नों का भंडार होता है। भावार्थ हे उषे, हमारे धनी तथा बुद्धिमान पुरुष और हम भी तेरा वर्णन करते हैं। तू प्रकाशित होकर संसार को स्नेह युक्त कर और हमारी रक्षा कर। एको नाशीतितम सुक्तम। भावार्थ लोगों का हित करती हुई और सबको जागृत करती हुई उषा उदय होती है। लोगों के लिए